इमरान खान साहब जो मुशावरत करते हैं उनमें से एक हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। आज कोर्ट बार बार गैर मशरूत माफी की उम्मीद लगा के बैठी हुई थी और बार बार रिमार्क्स जो आ रहे थे उससे कुछ नजर आ रहा था, लेकिन आप आई नहीं चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब उनकी तरफ से और उनके लॉयर्स की तरफ से भी। तो आगे कुछ उम्मीद है, क्योंकि कोर्ट ये कह रही है कि अभी भी रूम है, अगर आप गैर मशरूत माफी मांग लें तो हम कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरह से सवाल है इसको रीडू कर लेना चाहिए। पहली बात तो यह है कि कार्रवाई क्या है। कार्रवाई ये है कि एक जज साहिबा थी जिनके पास एक कस्टोडियल टॉर्चर का प्ली आया था और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। जिस वक्त इमरान खान साहब ने तकरीर की उस वक्त जज साहिबा जो थी उनके पास उनके दफ्तर में कुछ चीज पेंडिंग नहीं थी, इसलिए उनके तो मुतासर होने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ये बात आज जो पोजीशन ली है मुनीर मलिक जो अमाइकस क्योराए थे जिनको अदालती मुआविन के तौर पे बुलाया गया था, अदालत ने बुलाया था, वो किसी पार्टी की तरफ से पेश नहीं हुए, तो उन्होंने ये बात पॉइंट आउट वहां पे की कि उस वक्त तो उनके पास कुछ नहीं था जिससे वो मुतासिर हो सके। दूसरा ये है कि मुझे अल्लाह ने यह एजाज दिया था हाई कोर्ट इस्लामाबाद का तख्लीक करने का, यहाँ के मुकामी वकील की हैसियत से, पटवार के भी और लॉ मिनिस्टर की हैसियत से भी। तो इसलिए जो मुनीर मलिक ने दूसरी बात की, मेरी पोजीशन वही है कि मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा जो मानूंगा कि किसी एक तकरीर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसा इदारा या इस्लामाबाद जैसी जुडिशरी आज भी एक इमरान खान के खिलाफ जो 7.5 किलोमीटर के इलाके में 21 मुकदमे जो कायम किए हैं इम्पोर्टेड रजीम ने, उनमें से एक मुकदमे में बेल लगी, मैं जाके उसी अदालतों में पेश हुआ था, वो तो नॉर्मल चल रही है। एक दूसरा जो अंदर है उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो सब जुडिस मामला है जो अंदर कार्रवाई है। इसका एक और पहलू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहलू ये है कि इमरान खान साहब ने एक कानूनी पोजीशन होती है कॉन्डक्ट ऑफ एक्यूज बिफोर द अकरेंस एंड आफ्टर द अकरेंस, ये महाराजा रंजीत सिंह के जमाने का एक कानून था जिसको अंग्रेजों ने फिर फॉर्मुलेट किया बाकायदा कि चलन मुल्जम कबला ज़ुकुआ और बादा ज़ुकुआ। तो उस पे कहा, दोनों जो अदालती मुआविन थे उस पे खान साहब ने भी कहा और मलिक साहब ने भी कहा, और उन्होंने कहा कि उन्होंने रिमोर्स का इजहार या इजहार तासुफ या इजहार नदामत वो कर दिया है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये अदालत को काफी समझना चाहिए था, लेकिन अदालत ने ये फैसला किया और ये पसंद फरमाया कि वो इस मामले को आगे बढ़ाना चाहती है। एक स्टेज थी जिसके बाद एक दूसरी स्टेज आएगी जब चार्ज फ्रेम होगा। जब चार्ज फ्रेम होता है तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये ज़ाब्ता फौजदारी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। अभी तक ये था प्रिलिमिनरीज। इसमें से एक बात मैं और आपको कह दूं जिसकी तरफ कम तवज्जो जा रही है, नई बात होगी, वो ये है कि जो तौहीन अदालत के जितने भी मुकदमे हैं उन्हें पहले नोटिस जारी किया जाता है, अगरचे अदालत का इख्तियार है कि जो जैसे चाहे रेगुलेट करे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो जो आइन का आर्टिकल 10A जब से आया है तो फेयर ट्रायल के लिए कि सारा प्रोसीजर मुकम्मल किया जाए कि पहला नोटिस ये जारी करना चाहिए, कानून में लिखा हुआ मैं नहीं कह रहा, कि आपके खिलाफ क्यों ना नोटिस जारी किया जाए, शो कॉज नोटिस क्यों ना जारी किया जाए। इस केस में एक स्टेज ऑब्जर्व नहीं हुई और बराह रास्त नोटिस जारी हुआ। वो कानूनी तो हो सकता है लेकिन एक साथ उसके आईनी राइट भी वाबस्ता है जो आइन के आर्टिकल 10A में मैंने बताया। तो अब नेक्स्ट डेट पे और नेक्स्ट डेट की जो कार्रवाई है वो ये है कि जो प्रोसिक्यूटर हैं वो चार्जशीट लिख के देंगे और चार्जशीट में इल्जामात होंगे। इल्जामात एक तकरीर है और उसके 3 जुमले हैं। एक जुमले में जज साहिबा के बारे में बात हुई है और वो पर्सपेक्टिव ये था कि आपके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे, और 2 जो पहले जुमले हैं उनमें एक पुलिस का IG है और एक पुलिस का एडिशनल IG है, उनके बारे में बात हुई है कि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन करेंगे। और वो जो पहले 2 जुमले हैं उनके नतीजे में दहशतगर्दी की कार्रवाई हो रही है, और जो दूसरा जुमला है वो अब सब जुडिस हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फाजिल लार्ज बेंच के सामने। तो इसलिए एक नेक्स्ट स्टेज पे हम गए हैं, कोई फैसला आज नहीं आया, ये मैं वजाहत करना चाह रहा था। अब आप हमारा मौक़िफ़ क्या होगा? हम मौक़िफ़ हमारा हमने जो अभी लिया है, मेरी पोजीशन वही है जो दोनों अदालती मुआविनीन ने ली है कानूनी और आईनी तौर पे, कि वो उसको अदालत बड़े दिल का मुजाहरा करके, जिसको कहते हैं मैग्नानिमिटी दिखाते हुए, तो वो किसी मौके पे भी दोबारा भी दरखास्त की जा सकती है और दोबारा अदालत खुद भी देख सकती है और मैग्नानिमिटी दिखा के तो आगे बढ़ सकता है मामला। 3 चीजें इस वक्त उनसे तवज्जो हटाने के लिए जो बाकी मुकदमात की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा 7.5 किलोमीटर में 21 FIR हैं दहशतगर्दी समेत। पहला तो ये था कि एक
कान फाड़ने वाला आता था, पेट्रोल बम गिर गया, इमरान खान ने 2 रुपए 70 पैसे बढ़ा दिए, और उस वक्त $130 पे बैरल था। आज कितने पे? 80 के प्लस माइनस के ऊपर वो चल रहा है मेरे ख्याल में। तो आज तो वो खबर ही नहीं है। फिर जो जिस देश के हर एक चौक पे 2-4 बकारी फिरते, और जिस देश में आज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हैं, थैला गिरता है नीचे वो मट्टी हो जाता है, लोगों को क्या मिल रहा है वो आप देख लीजिए जाके, आपके रिपोर्टर्स बता भी रहे हैं, बहुत अच्छी रिपोर्ट कर रहे हैं। ये फरमाइए, मेरा ये ख्याल है जी जी, कि इस डिविसिव माहौल में 2 जगह इसके ऊपर फिर कमेंट्स को नहीं रोका जा सकता। एक तो अदालत के अंदर का माहौल होता है, वकील दलील से बात करेगा, अपना नुक्ता नजर देगा, फैसला जो आता है या कार्रवाई होती है उसको हम कानून के मुताबिक भी कहते हैं, कानून के मुताबिक नहीं भी कहते हैं, हम कहते हैं आइन वायलेट हो गया, ये भी कहते हैं। तो लेकिन जो बाहर कमेंट होता है वो फिर जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर आज तक उन कमेंट्स को कोई रेगुलेट नहीं कर सकती, ना कोई पार्टी कर सकती है, ना कोई वकील कर सकता है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये अभी स्टेजेस, एक स्टेज जो क्रॉस हुई है उसके अंदर भी एक लीगो कॉन्स्टिट्यूशनल बाकायदा ऑप्शन मौजूद है, और अगली जो स्टेज आ रही है 22 वाली, तो उस तक भी ऑप्शंस मौजूद है। अच्छा बाबर रहमान साहब, खान साहब जो हैं, जाहिर है जो फैसला, जरा ऊंचा बोलिए कि मुझे आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। अब आपको आवाज आ रही है? कैन यू से दैट अगेन? जी जी जी, मैंने कहा बाबर रहमान साहब ये बताइएगा कि ये तो आपने पोजीशन वाजे कर दी, कुछ जाहिर है खान साहब की अपनी भी तो जाहिर पोजीशन होगी, क्योंकि कानूनी माहिरीन से राय तो जाहिर है वो ले रहे, उनकी अपनी जाती राय क्या है? वो क्या समझते हैं कि गैर मशरूत माफी मांग लेनी चाहिए थी, या वो समझते हैं कि नहीं मांगनी चाहिए, या टोटली वो आप लोगों की जो राय है उसी पर अपनी बात को आगे लेके चल रहे हैं? देखिए, इमरान खान की राय मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान के निजाम के बारे में क्या राय है। पाकिस्तान के निजाम के बारे में इमरान खान की राय ये है कि नाइंसाफी ज्यादा है मुआशरे में, इसलिए वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। रूल ऑफ लॉ के लिए वो जिंदगी में पहली और आखिरी बार अभी तक जब वो जेल गए थे तो वो अदलिया की आजादी की मुहिम थी जिसमें वो जेल गए थे। एक दूसरा उनका कहना यह है कि इदारे मजबूत होने चाहिए, और अदालतें जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है एक, और उसके साथ दूसरे भी इदारे मौजूद हैं। सियासी जमात खुद एक इदारा है, आइन का आर्टिकल 1 नहीं 2 में लिखा हुआ है कि सियासी जमात एक इदारा है बाकायदा, तो उनको भी मजबूत होना चाहिए, उनको भी फलने फूलने का मौका मिलना चाहिए, उनको उनमें से भी किसी को सिंगल आउट करके दीवार के साथ नहीं लगाया जाना चाहिए, उनमें से भी किसी की तकरीरों के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उनमें से भी किसी के लिए यूट्यूब बंद नहीं होना चाहिए, उनमें से भी किसी के लिए कमेंट करने वाले को उठाया नहीं जाना चाहिए। तो ये सारे टोटल माहौल है जो कौम और रियासत जिससे तरतीब पाती है। तो जब हम रियासत की बात करते हैं तो सिंगल आउट करके कि कोई एक ज्यादा गलत है और कोई बाकी ज्यादा दुरुस्त है, या कोई एक ज्यादा मोहतरम है और मोहतशम है और मुकर्रम है, और बाकी जो है वो दे आर चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड, मेरे ख्याल में ये नुक्ता नजर क्या, ये मैसेज भी नहीं जाना चाहिए पब्लिक में। इसलिए कि जो आपकी नस्ल है, जो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप अक्सरियत में इस वक्त कोई 64-65% आप है, जो आपसे पिछले 10 साल बाद आए और उससे भी जो 5-7 साल बाद आए, वो दैट जनरेशन इज द नेक्स्ट जनरेशन। तो वो हम ये जो जनरेशन गैप वाले, मैं तो पिछली सदी का आदमी हूँ, हम जो है हमें भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस मुल्क को होलिस्टिकली चलाया जा सकता है, सिंगल आउट करके किसी एक पार्टी, किसी एक आदमी को इबरत की मिसाल बनाने के लिए जो जिस तरह लगी हुई है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, वो दुरुस्त तरीका नहीं होगा और उसका नतीजा भी दुरुस्त नहीं होगा। बाबर साहब, आप ये कह रहे हैं कि बाहर जो कमेंट्स होते हैं भुट्टो साहब से लेके अब तक देख लें, वो रेगुलेट नहीं किए जा सकते, लेकिन पिछली समात पे मौजूद चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट, उनके ये रिमार्क्स थे कि क्या ऐसी होती है सियासी लीडरशिप। आज वो कह रहे थे कि ये रियासत जो मदीना में जो मामला हुआ वो इसी वजह से हुआ था कि ये जो पॉलिटिकली जो तकारीर की गई थी वहां पर लोग इश्तियाल में आ गए थे सारा मामला। तो वो नजर तो ये आता है कि इमरान खान साहब से वो कह रहे हैं कि आप एक बड़े स्टैचर के आदमी हैं, लोग आपकी बात को बहुत सीरियस लेते हैं, आप किसी के बारे में बात कर दें तो उन खातून जज साहिबा की जान भी खतरे में आ सकती। तो ये तो बाहर के कमेंट्स है। बाबर सत्तार साहब ने कहा है कि आप बाहर ये वाला कमेंट नहीं कर सकते। अकबर, मुझे आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगी है, मैं पहली दफा बोल रहा हूँ आपके साथ। मैं आप पे भी बैन नहीं चाहता और मैं नहीं चाहता कि अभी आप टोन लगा दें जो मैं अगला जुमला कह लगाऊं। क्या क्या तकरीरें नहीं हुई, क्या क्या बातें नहीं हुई, क्या क्या तोहमतें नहीं लगी, क्या क्या नेम कॉलिंग नहीं हुई, क्या क्या इशारे नहीं हुए, क्या क्या
बच्चों की इस मुल्क में रहने की जगह हमें पता है नहीं कहा गया। इतनी ना बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। एक रिलेटिव सोसाइटी है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, जिसमें सब ना बुरा है और ना सब जिसमें अच्छा है। और हमें जो इस वक्त है वो सारे का सारा, मिसाल के तौर पे आप अगर पार्लियामेंट के अंदर ही पिछले 10 साल की तकरीरें ले लें तो खवातीन के लिए जो बदतरीन अल्फाज पार्लियामेंट में इस्तेमाल हुए हैं वो पीटीआई ने नहीं किए। मैं अब नहीं कहना चाहता, इसलिए कि मैं खुद बेटियों का बाप हूं और मैं अपनी माँ का बेटा हूं, जिस तरह आप सब अपनी माँ के जने हुए बेटे हैं। तो क्या और नहीं हुआ, इसलिए सिंगल आउट करके नहीं। मैं बीबी के लिए जो बोला गया वो भी नहीं कहना चाहता। उस वक्त मैं उसका वकील था। 2 तो दहशतगर्दी के पर्चे मैंने भुगते, मेरे दफ्तरों पे हमले होते थे। तो ये इस तरह के नहीं है कि जी एक ऐसी हम आइडियल सोसाइटी में रहते हैं जिसमें कैट इमरान की मूवमेंट इसलिए चलनी चाहिए कि एक आदमी है जिसके साथ लोग ज्यादा हो गए हैं और बाकियों को समझ नहीं आ रही कि लोग इस तरह बेवकूफ क्यों नहीं बनाए जा सकते। इसलिए नहीं बनाए जा सकते, टूल बदल गए, इसलिए नहीं बना जा सकते। मैंने जिस तरह पहले कहा था कि जनरेशन तीसरी आ गई है जिनके ऊपर वो पिछले टूल लगते थे अब नहीं लगते। कटिंग शॉर्ट, द लॉन्ग स्टोरी, जो केसेस हैं उनका सामना करना एक बात है, लेकिन अदलिया का एहतराम हमेशा इमरान खान ने किया और तरीके इंसाफ ने किया, आज भी करेंगे और आइंदा भी करेंगे। और क्या क्या नहीं कहा गया, क्यों निकाला, मैं क्या क्या कहा गया था मैं नहीं कहना चाहता। जी बिल्कुल ठीक। मुझे सलमान हसन की आवाज भी अच्छी लगती है और हमें आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। हमें तो वो जुमला भी आपका याद है जब आपको खुद नोटिस जो है वो आपकी बात पे लिया गया था और आपने कहा था नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, लेकिन उसका फिर नतीजा क्या निकला था बाबर रहमान साहब? उसका नतीजा आजकल कहाँ होता है, आप उसका जरा पता बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और